भारत का सबसे बड़ा त्योहार। जी हाँ। जब हमारे देश में हम लोग त्योहार मनाते हैं तो मुख्यतः यह 3-4 त्योहार हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिवाली, होली और दशहरा। तो जो दिवाली मनाई जाती है या दिवाली जब मनाते हैं तो अगर इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम बुद्ध पैदा हुआ। और भारत में बुद्ध पैदा हुआ तो भारत में बुद्धिवाद का जन्म हुआ, जिसे बुद्ध मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये कोई धर्म वर्म नहीं है, ये केवल एक विचारों का मार्ग है जिसे बुद्धिवाद, तर्कवाद और जिसमें विज्ञानवाद शामिल है कि भविष्य के लिए किस तरह से उसकी योजना होनी चाहिए या भविष्य उसके साथ साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर उस जमाने में कोई बात कही गई है तो वास्तव में सबसे पहले हमें अपने दिमाग से उस पर खोजबीन करना चाहिए। हमें खुद से सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और तब उस पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात पूरी तरह से ये तर्कवाद पर है, जिसे तर्कवाद या बुद्धिवाद कहा जाना चाहिए कि सबसे पहले अपनी बुद्धि से उसको परखो, जांचो, सोचो, समझो, उस पर विचार विमर्श करो और उसके बाद उस बात को मानो। तो भारत में सबसे पहले बुद्ध का जन्म होता है और उन्होंने ये जो मार्ग दिया है उसे बुद्ध मार्ग कहा गया। और उसके बाद में भारत में बाहर से आए हुए जो ब्राह्मण थे वो आए, उन्होंने खुद को आर्य कहा, जो कि भारत की सभ्यता थी, भारत की बौद्धकालीन सभ्यता थी, उसको पूरी तरह से उन लोगों ने हड़प लिया और उसके बाद में एक नया मार्ग का प्रारंभ किया। और वो मार्ग एक प्रकार से हिंसात्मक रूप से था। तो सीधी सी बात है कि बुद्ध भारत पर ब्राह्मण भारत का कब्जा, जिसे हम दिवाली के रूप में मनाते हैं, यानी उसमें बताया गया है कि मरा 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 कहते हुए वो राम आता है। तो ये मरा का अर्थ है कि भारत का बुद्धकालीन इतिहास पूरी तरह से मरा और जो नया जन्मा था, यानी मरा का उल्टा जो नया नाम आता है राम, तो वो ये था ब्राह्मण भारत। अर्थात सत्य पर असत्य की विजय। यही है इस देश में दिवाली के लिए। अब आता है कि एक त्योहार होता है होली। तो बच्चा जब पैदा होता है और उसमें कुछ गुण विद्यमान होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर वह टैलेंटेड होगा, ऐसे पेरेंट्स लोग अंदाज लगाते हैं। तो वह अन्य लोगों के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्यों खतरा बन सकता है? क्योंकि वह टैलेंटेड होगा, तो विचारों से बड़ी क्रांति दे सकता है। अतएव ऐसे बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी माँ के साथ उसको जिंदा जला दिया जाना, ये बनाया गया उसके लिए कि उसको जिंदा ही जला देना चाहिए, वो और उसकी माँ के साथ, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। यानी पूरी तरह से किस्सा ही खत्म। यानी एक माँ और बच्चे को जिंदा जलाने की परंपरा को हम होली मानते आए हैं। तार्किक दृष्टि से ये कहा तक सकते हैं कि एक महिला और एक बच्चे को जलाते हैं हम लोग और उसके बाद खुशी मनाते हैं, अर्थात किसी की हत्या होते हुए खुली आंख से देखते हैं। तीसरा आता है दशहरा। बातचीत द्वारा धोखे से शासन हथियाकर किसी राजा को बंदी बनाया जाता है और फिर उसे या उसकी राज्य में जो होने वाली मान्यताएं थी, जो प्रथाएं थी, उसके जो नियम थे, उसको दूर किया जाता है। और वो ये था कि वो 10 परिमिताओं का पालन करने वाला राजा था, जो कभी बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की ऐसी 10 बातों का वो खुद पालन करने वाला राजा था, जो अपनी प्रजा को भी
यही गुण देता था। तो एक प्रकार से यह भी वही है, सत्य पर असत्य की विजय। इसके बाद आते हैं हमारे दो राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी कहते हैं। ये 1947 के बाद के हमारे दो राष्ट्रीय त्यौहार हैं। लेकिन जिस दिन भारत की जनता, अब मेरे कहने का मतलब है होली, दसरा, दिवाली यहाँ तक खत्म है, लेकिन और हमारे दो राष्ट्रीय त्यौहार, इसके बाद में हमारे भारत का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है, आज हम लोग नहीं जानते। तो वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उस त्यौहार को समझना नहीं चाहते। जी हाँ, यकीन करिए, जिस दिन भारत की जनता अपने वोट का वैल्यू समझेगी, वो दिन भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होगा। जिस दिन भारत की जनता अपने वोट का वैल्यू या अपने वोट की कीमत समझेगी, वो दिन भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होगा। क्योंकि हम देखते हैं आज भारत की जनता धर्म और जातियों को लेकर जानवर बन चुकी है। आज कितनी गंभीर बात है कि हमारे देश में मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। कई तालाब के नीचे, जो गांव देहातों में या कहीं भी बने हुए हैं, उन तालाबों के नीचे में कल फिर से उसमें मंदिर ढूंढे जाएंगे। उस समुद्र के अंदर मस्जिद ढूंढे जाएंगे। यानी देखिए कि इंसान किस प्रकार से हिंसक हो चुका है, किस प्रकार से बुद्धि खो चुका है, किस प्रकार से जानवर बनते जा रहा है धीरे धीरे। किसमें? ये धार्मिक मामलों में अपना विवेक लोग खोते जा रहे हैं। जहां भी देखो यही हिंदू मुस्लिम की चर्चा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो क्या ये जानवरगिरी नहीं है? क्या ये इंसानों की जानवरगिरी नहीं है? जी हाँ, कहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो कहीं हिंदू दलित चल रहा है। सोचना आपको भी चाहिए। लेकिन जिस दिन भारत की जनता इंसान बनेगी, अगर इन सारी बातों को, जाति, धर्म, मजहब, इन सब को अगर वो इस देश की जनता छोड़ दे, तो डेफिनेटली वो शिक्षा की ओर बढ़ेगी। इस देश में लोग भूखे हैं, नंगे हैं, उस पर सारे लोगों का ध्यान फोकस हो जाएगा। इस देश में किसानों की बात होगी, इस देश के जवानों की बात होगी, इस देश की सेना की बात होगी कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए। लोग शिक्षित होंगे, और जब शिक्षित होंगे तो वो बेरोजगारी पर सवाल उठाएंगे। उन्हें नौकरियां चाहिए, उन्हें नौकरियां चाहिए, क्योंकि दुनिया का कितना भी बड़ा भगवान हो, अल्लाह हो, वो किसी को खाने को तो नहीं देगा, किसी के मुंह में डाल के तो नहीं देगा, उन्हें करना तो काम ही है। तब लोग स्वयं ही अपने वोट का वैल्यू समझेंगे और जाति धर्म को छोड़कर प्रतिनिधि चुनेंगे। और यदि जाति, धर्म, मजहब और इन सब से जब उठ जाएंगे ऊपर, तो यकीन मानिए वो शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, गरीबी पर, किसान, जवान, स्टूडेंट सभी पर बात करेंगे, महिलाओं पर बात करेंगे। और लोग सिर्फ एक दूसरे को इंसानियत की नज़र से देखेंगे। और जब इंसानियत की नज़र से देखेंगे तो वो इंसान बनकर ही वोट देंगे। और जब इंसान बनकर वोट देंगे तो यकीन मानिए जिस दिन भारत के लोग अपने वोट का वैल्यू समझेंगे, वो लोग इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के अपने वोट की दी हुई वैल्यू का सबसे बड़ा त्यौहार मनाएंगे।